नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा। मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक विश्व का इतिहास। देखो बच्चों, हमने पहला अध्याय शुरू कर लिया था जिसका कि नाम था विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। अब तक हम भाग संख्या 1 कंप्लीट कर चुके थे, जहां हमने ये समझ बनाने की कोशिश की थी कि प्राचीन जो सभ्यता है उसका मतलब क्या होता है, सभ्यता की आवश्यकता कैसे पड़ी, क्यों नदी घाटियों के किनारे ही सारी सभ्यताओं का विकास हुआ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें हमारी भाग संख्या 1 में मिल चुके थे। आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 2, जिसमें हम ये समझ बनाएंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है, कैसे उद्भव हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं उन सब की चर्चाएं करेंगे। साथ ही साथ हम नजर डालेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता पर। सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, उनके किनारे विकसित वह सभ्यता, उसमें कौन कौन से नगरों का उत्खनन में हमें पता चलता है, क्या क्या विशेषताएं इस सभ्यता को परिलक्षित करती है। इन सभी प्रश्नों के आंसर हमें आज हमारी कक्षा में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के साथ में। देखो, जैसा कि वैदिक सभ्यता की अगर तुम बात कर रहे हो तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा वेदों के बारे में, संहिताओं के बारे में, हम कहें उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में। तो इन सबको रिलेट करके हम इसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं आर्यों के पास में। जब हम आर्य शब्द की बात करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि विद्वानों ने यह कहा था कि आर्य बाहर से ही आए थे। कुछ विद्वानों के मत थे, फिर धीरे धीरे इनोवेशन हुआ, अन्वेषण किया गया, कुछ साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त हुए, तो हमें यह पता चला कि आर्य जो थे वो हमारे यहाँ के ही मूल निवासी हुआ करते थे। चलिए, तो जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसके निर्माता किसे माना गया है? आर्यों को ही माना गया है। यहां से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में निकल करके नहीं आएगी, आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट निकलेगा। देखिए, आर्य शब्द की अगर बात करें तो इसका प्रयोग जातिवाचक ना होकर के गुणवाचक रूप में किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। कहने का मतलब यह है कि इसे किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ा गया। जैसे वणिक शब्द की बात करोगे, बनिया जाति से जोड़ दिया गया, है ना, एक जाति विशेष शब्द हो गया। परंतु अगर आप आर्य शब्द की बात कर रहे हो तो ये किसको देख रहा है? गुणवाचक रूप में हमें परिलक्षित होता है, और इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। वेदों से इन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों की जानकारी हमें मिलती है, जो कौन है? जो है आर्य। तो आर्य शब्द का उल्लेख कहां देखने को मिलेगा? वेदों में भी मिलेगा। आगे देखिए, वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है। आर्यों के प्राचीन ग्रंथ वेदों के में विशद ज्ञान भरा हुआ है। अगर वेदों की तुम बात कर रहे हो ना, तो देखो इनके बारे में तीन चार चीजें ध्यान रख लेना क्वेश्चंस को देखकर। अगर आर्यों की हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे प्राचीन ग्रंथ वेदों की, जिसमें हम ज्ञान की मात्रा को प्रचुर मात्रा में देख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे वेदों में हमारे हर प्रश्न का आंसर हमें मिल जाता है। बच्चों, अगर वेदों की बात कर रहे हो तो इनकी जो भाषा है, रचना की भाषा, वो क्या रहेगी? संस्कृत रहेगी, और इन्हें देववाणी भी कहा जाता है। देखो, वेदों को लेकर की जो पहली चीज तुम्हें समझ लेनी चाहिए वो ये है कि वेदों को अपौरुषेय कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इन्हें डायरेक्ट हम ये देख रहे हैं, ऐसी मान्यताएं रहेंगी कि पहले इन्हें श्रोत किया जाता था, केवल सुनकर के ध्यान में रखा जाता था, फिर धीरे धीरे लिपिबद्ध किया गया। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारे जो वेद है वो किस में आएंगे? अपौरुषेय में आएंगे। क्लियर? चलिए, आगे हम बात करते हैं। देखो, आर्यों ने भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए नदियों को देवी माँ कहा है। नवीन अनुसंधानों से हमें यह भी पता चलता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता व वैदिक सभ्यता में कई समानताएं देखने को मिलेंगी। चाहे वो इनके भौगोलिक प्रदेश को लेकर के कहें, चाहे हम ये कहें कि इनका जो आर्थिक जीवन स्तर की बात करें उस समय की, वो सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगी? रिलेट करेंगी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें पूर्व में गंगा, पश्चिम में कुंभा यानी काबुल नदी शामिल है। तो प्राचीन अगर हम बात करें कि वेदों में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया है, तो नदी सूक्त की हम बात कर लेंगे, जहां पर 21 नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिल जाएगा। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए, अगर भाषा और साहित्य की तुम बात कर रहे हो वैदिक सभ्यता को लेकर के, तो सबसे पहले साहित्यिक रूप में हम वेद को लेंगे। देखो, भारत के हम बात कर रहे हैं वेदों की, तो जाहिर सी बात है कि संसार के प्राचीनतम वेद की अगर तुम बात करोगे तो संस्कृत भाषा में लिखे गए साहित्य है। ये सबसे प्राचीन साहित्य है, पूरे वर्ल्ड का सबसे प्राचीन है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगर लिपि की बात कर रहे हो तो ब्राह्मी लिपि के विकास के साथ में हम इसको रिलेट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस जो
ये लिपि की बात कर रहे हैं, ब्राह्मी लिपि की बात कर रहे हो, इसके लिए अगर मैकडोनाल्ड की तुम बात करो तो उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में कहा है कि इसके जैसा अतुलनीय रचनाएं मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो चीजें हमने डिस्कस कर ली है। देखो जो चीजें हमारे काम की होंगी हमें केवल उन्हें ही ग्रेसअप करना है, बाकी चीज को तुम अवॉइड कर देना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए हमारे ऋषियों ने क्या किया था, लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसका वेदों में संकलन किया गया, इसीलिए वेदों को संहिता भी कहा गया। जब हमने पिछली पार्ट में ये देखा था कि जैसे महाभारत की मैंने एक चर्चा की थी कि महाभारत महाभारत को जैसे जय संहिता कहा गया, फिर विस्तार होता गया और अंत में वो महाभारत बन जाती है। वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लंबे समय तक का जो ज्ञान ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया था उसे वेदों में संकलित किया, और इसी कारण वेदों को क्या कहा गया भाई, संहिता कहा गया। प्रारंभ में इनको लिपिबद्ध नहीं किया गया था, केवल मौखिक रूप से सुन करके इन्हें निरंतर रखा गया, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा गया। वेद 4 हैं, प्रत्येक वेद की संहिता से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों देखिए आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की तुम बात करोगे तो ऋग्वेद को मेंशन करोगे। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि इसमें 10 अध्याय हैं। अगर सूक्त की तुम बात कर रहे हो तो 1028 सूक्त हमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियां हैं। प्रत्येक सूक्त में देवताओं व ऋषियों का उल्लेख किया गया है। कुछ सूक्त ऐसे हैं जिनमें युद्धों व आचारों विचारों का वर्णन भी किया गया है। यज्ञों, कर्म कांड व अनुष्ठान की पद्धतियों का अगर हम वर्णन करेंगे तो वहां हमें यजुर्वेद को देखना पड़ेगा, जिसके 40 अध्याय हैं तथा इसके 2 पोर्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की, तो देखो हम कह रहे हैं कि भाई स्तुति, देवताओं की स्तुति से रिलेशन किसका दिखाएंगे, हम ऋग्वेद का दिखा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यजुर्वेद की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने कई सारी संहिताएं वगैरह देख ली। अब हम सामवेद की बात करें तो यहाँ पर जो ऋचाएं हैं वो काव्यात्मक हैं, संगीत से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नए हैं, शेष ऋग्वेद से ही कह सकते हैं हम वहां से ही लिए गए हैं। ये मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुतियों में गाए जाते थे। अंतिम वेद यानी अथर्ववेद की बच्चों अगर तुम बात करो तो इसमें 20 मंडल हमें देखने को मिलेंगे तथा 731 सूक्त तथा 6000 मंत्र हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके ऋषि का बात करो तो उनका नाम है अथर्व ऋषि। और देखो इसके विषय में हम ये भी कह सकते हैं, अथर्ववेद के विषय में हम ये कह सकते हैं कि सांसारिक जीवन में जीवन जीने के तरीके, उससे रिलेट किए हुए मंत्र, जादू टोड़ने वाले मंत्र, वो सारे के सारे मंत्र हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, अथर्ववेद में मिलते हैं। तो चारों वेदों की बात कर ली साहित्यिक रूप में। तो देखो ऋग्वेद क्या कह रहा है भाई, हम देख रहे हैं देवताओं की स्तुतियों से रिलेट कर रहा है। यजुर्वेद मैन 2-3 बातें देखी। उसी प्रकार सामवेद क्या कह रहा है और अथर्ववेद क्या कह रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपको टिप्पणात्मक प्रश्न में स्टेट ओपन में देखने को मिल सकती हैं। इन्हें आप अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। वेदों के बाद विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। मतलब जो चीजें उन्हें याद थी ऋषि मुनियों को, उनको संकलित किया गया, लिपिबद्ध किया गया, तो वो ग्रंथ क्या कहलाए, वो हमारे स्मृति ग्रंथ कहलाए। इनमें मनुस्मृति की बात करो, याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात करो, ये सारी प्रमुख है, जिसमें हमारे समाज, दर्शन, धर्म, राजनीति की बारे में कई सारे विचार देखने को मिलते हैं और तत्कालीन स्थिति के बारे में हमें पता चल जाता है। क्लियर हुआ? ये था हमारा भाषा और साहित्य। आगे हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। देखिए अगर वेदांग की हम सबसे पहले बात करें तो वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने हेतु वेदांग साहित्य की रचना की गई, जिसके 6 भाग हैं। और यही प्रश्न यहाँ से वन लाइनर में हमें देखने को मिल सकता है कि भाई वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 के 6 क्या है भाई, ये वेदांग हैं। इसके बाद में अगर आरण्यक व उपनिषदों की हम बात करें तो जो गहन विषय थे, गूढ़ विषय थे, एवं जो नैतिक नियमों की जानकारी की बात करें तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, इन्हीं आरण्यक और उपनिषदों से मिलती है। ईश की बात करो, केन, कठ, प्रश्न, मुंडुक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वर, छंदोदय, बृहदारण्यक, मांत्रणीय, कौशितकीय, ये सारे के सारे उपनिषदों के नाम हैं। इनमें से 2 या 3 आप अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि वो पूछ सकता है कि उपनिषदों के नाम लिखिए या 3 उपनिषदों के नाम बताइए। क्लियर? वन लाइनर में देखने को मिल सकता है।
आगे हम पुराणों की बात करें तो इनके रचयिता लोहामर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। तो अगर हम लोमहर्ष ऋषि की बात कर रहे हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा की बात कर रहे हैं, तो इनके द्वारा भाषा और साहित्य में जो योगदान दिया गया वैदिक सभ्यता के दौरान, वो थे पुराण। देखिए, प्रमुख पुराणों में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, सॉरी, भागवत, अग्नि, मार्कंडे, ये सारे पुराण उल्लेखनीय हैं। बच्चों, पुराणों में वंशावलियां मिलती हैं, यानी हम ये देखते हैं किसी वंश के बारे में अगर हमें ऐतिहासिक परिदृश्य को समझना है, उसकी स्थिति को जानना है, तो इसमें ये पुराण हमें बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों, साथ ही साथ देखिए, यह दूसरी तीसरी शताब्दी की रचना है। इनसे गुप्तों के इतिहास व अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। जब हमने हमारा पहला पार्ट किया था, जहां हम ये समझ बना रहे थे कि कैसे इतिहास में जो संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, वो योगदान देती हैं और उन्हें जानने के जो स्रोत हैं, वहां पर हमने देखा था कि साहित्य हमने मेंशन किया था कि भाई साहित्यिक रूप से प्राप्त रचनाएं भी इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनती है। तो वैदिक सभ्यता की जब हमने बात करी, पुराणों को जब हमने उठाया, तो हम ये देखते हैं कि इसका रिलेशन दूसरी तीसरी शताब्दी की रचनाओं से है। तो जाहिर सी बात है, गुप्ताओं को लेकर के हमें यहाँ पे काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद में हम बात करें आगे, तो देखिए, सूत्र साहित्य भी महत्वपूर्ण साहित्य है। इसके द्वारा ऋषियों ने मनुष्य के सामाजिक व धार्मिक जीवन को नियमबद्ध करने का प्रयास किया है। कौन कौन से जीवन को भाई? सामाजिक, भाई सामाजिकता के रूप में हम ये देखेंगे, ऐसे आचार विचार हमें देखने को मिलेंगे कि समाज में मनुष्यों को कैसे रहना है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और उसके धार्मिक जीवन को लेकर के कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या तपस्या की विधि है, क्या मंत्रोच्चारण की विधि है, ये सारी की सारी चीजें हमें सूत्र साहित्य में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से जो इंपोर्टेंट प्रश्न वन लाइनर में निकल सकता है, वो ये बनता है कि जो तीन सूत्र साहित्य हैं, तीन भाग हैं सूत्र साहित्य के, कला सूत्र के, वो कौन कौन से हैं? तो वहां पे आप लिखेंगे श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। बस ये तीन नाम आपको यहां से याद रखने होंगे। बच्चों, वैदिक साहित्य में वेदांग, स्मृतियों एवं महाकाव्यों जैसे रामायण महाभारत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इन महाकाव्यों की भी बात करें, तो पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया था कि कैसे राम के चरित्र को लेकर के रामायण हमें सामाजिक व धार्मिक जीवन की ओर उन्मुख करती है। वैसे महाभारत के भी स्वरूप को लेकर के, जय संहिता कैसे बनी, कितने श्लोक हैं, क्या क्या चीजें, वो सारी की सारी हमने पहले वाले भाग में डिस्कस कर ली थी। बच्चों, अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम वैदिक सभ्यता को लेकर के, तो वैदिक काल में जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी, वो कुल थी। क्या थी? कुल। और सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई की अगर हम बात करेंगे उस समय, वो राष्ट्र कहलाएगी। ठीक है। अब देखो, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम व कुल राजनीतिक संगठन संगठन का अवरोही क्रम है। तो यहां हम ये समझ सकते हैं, सबसे छोटा कौन है? कुल। कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन और जन से बड़ा राष्ट्र है। तो ये कौन सा क्रम हो गया इनका? अवरोही क्रम। एक राष्ट्र में कई सारे जन थे, कुल का मुखिया कुलुप कहलाता है। ये जितने भी हाईलाइट चीजें हैं अपनी, आपको इनको अच्छे से मेमोराइज करना है। देखो क्यों, क्या पूछ सकता है कि भाई जन से आप क्या समझ सकते हो? जन किससे बन के मिलके बनेगा? विश्व मिलके बनेगा। जाहिर सी बात है, कुलुप किसको कहते हैं? कुल के मुखिया को कहते हैं। तो प्रश्नों की भरमार है भाई, यहाँ तो काफी सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हमारे सामने निकल करके आ गई। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, तथा विश्व का अधिकारी विश्वपति, जन का मुखिया गौप, तथा देश या राज्य का जो जिसको कि राष्ट्र कहा जाता था, उसका मुखिया राजा कहलाता था। और राजा का जो पद होता था, वो वंशानुगत होता था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? तो यहाँ पे देखो, सीधी सीधी बात है, कुल से कुलुप इजीली मेंशन मिल भी रहा है, ग्राम से ग्रामणी मिल रहा है, विश्व से विश्वपति, जन का ये थोड़ा सा तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, जन का कौन है? गोप है। और ऐसे ही प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि कभी कभी राजवंश से चुनकर राजा बनाया जाता था। राजा का बेटा वंशानुगत होता था, पर राजवंश से भी चुन लिया जाता था। ऐसे नहीं, आम जनता की बात नहीं करेंगे, पीढ़ी राजा की ही होगी। राजा का, जैसे राजा का छोटा भाई है, उसके पुत्र को बना दिया, है ना? तो ऐसे करके हम ये समझ पा रहे हैं, कभी कभी राजवंश से चुन करके भी राजा का चयन कर लिया जाता था। लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हमें उस समय भी दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कई सारी योजनाएं, कई सारी चीजें वहां पे डेवलप में थी, जिनसे कि लोगों का कल्याण होता था।
राजा को राज्याभिषेक के समय प्रजाहित की शपथ लेनी होती थी। बच्चों, जनता राजा को कर देती थी, जिसे बलिहृत कहा जाता था। और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने आ गया कि बलिहृत से आप क्या समझते हैं। एक प्रकार का टैक्स है जो कौन देता था? जनता। किसको देती थी भाई? किंग को देती थी, राजा को प्रोवाइड करवाती थी। क्लियर हो गया? चलिए, ऋग्वेद में पंचजना का उल्लेख अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है। और ये जो 5 प्रमुख जन थे वो कौन कौन से थे? अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुह्य। ये पांचों के पांचों प्रमुख जन थे, जिन्हें ऋग्वेद में एक साथ पंचजना कहा गया है। बच्चों, ऋग्वेद में एक कई सारे युद्धों का वर्णन हमें देखने को मिल जाएगा, जहां पर एक बड़े युद्ध का वर्णन भी हमें बहुत बार देखने को मिलता है, जिसे हम 10 राज्य युद्ध के नाम से जानते हैं। देखो, 10 राज्य युद्ध की तुम जब बात करोगे तो इसके नाम से तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई ये 10 राज्य मतलब राजाओं, संस्कृत में राजा हो गया ना, राज्य राजा, तो राजाओं का युद्ध होगा। तो देखो, भरत जन के राजा सुदास का रावी, जिसे कि उस समय हम बच्चों ये भी ध्यान रखना, रावी अब हम कह रहे हैं, उस समय उसको परुष्णी नदी कहते थे, उसके तट पर 10 जनों के राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, जिसे हम क्या कहेंगे? 10 राज्य युद्ध। और इस युद्ध में किसकी विजय हो जाती है? सुदास की, जो कहाँ का शासक था? भरत जन का। जन समझ रहे हो ना, अभी हम करके आए हैं ये सब चीजें। तो वो भरत जन का जो राजा सुदास था, उसका 10 जनों के राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, अब देखो, ये जो 10 राजा थे उनके बारे में देख लो। पंचजन तो हमने देख ही लिया, उनके अलावा अलिन, पकत, भलानस, बिसाणी व शिव, ये पूरे के पूरे 10 हो गए। 5 जनों के 5 हो गए, अणु वगैरह हमने देखे थे वो, और 5 ये। इन 10 के 10 प्रशासकों ने मिलकर के भरत जन के राजा सुदास के साथ युद्ध किया और इसमें पराजय को प्राप्त किया। सभा व समिति क्या है भाई? देखो, क्या होता है, अगर हमने जब हम आगे चल के भी सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जहां भी हम परिवार के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ऐसी एक व्यवस्था की जाती है कि राजा निरंकुश न हो जाए, भी राजा मनमानी ना कर सके। तो वैसा ही कुछ काम यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि सभा व समिति क्या है। ऋग्वेद व अथर्ववेद दोनों में ही सभा व समिति का उल्लेख किया गया था। ये राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं थी। भाई, राजा अपने कर्तव्य से विमुख ना हो जाए, उसको कंट्रोल करती थी कौन? सभा और समिति। चलिए, आगे हम बात करें तो विद्वानों के अनुसार समिति एक आम जन प्रतिनिधि सभा प्रतीत होती है, जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक व सामाजिक विषयों पर विचार होता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। तो आप समझ पा रहे हो ना, कितना टचअप था ये राजनीतिक परिदृश्य, या हम कहें कि उसको कंट्रोल करने के लिए, निरंकुशता को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई थी। समिति की तुलना में सभा छोटी संस्था होती थी, जिसमें ज्येष्ठ वे विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। ऋग्वेद में अगर हम बात करते, देखिए, ऋग्वेद में सुजात यानी कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का उल्लेख भी हमें देखने को मिल जाता है। तो सभा और समिति का क्या रोल है वो ध्यान रखना कि राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति का गठन किया जाता था। क्लियर? याद रहेगा ना इतना? चलिए, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि सभा में और क्या क्या हो सकता है। सभा अनुभवी, वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी, जो राजा को परामर्श एवं न्याय कार्य में सहयोग करती थी। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मैटर में अगर राजा को एडवाइस चाहिए, या जस्टिस के लिए कुछ भी उसको हेल्प वगैरह चाहिए, या कुछ नियम कायदे कानून का पता करना था, कुछ भी डिसीजंस लेने थे, तो वो इनका हेल्प ले सकता था, इनका सहयोग ले सकता था। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सामाजिक जीवन की। अगर देखो, वैदिक सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो सामाजिक परिदृश्य में सबसे पहले हम परिवार से स्टार्ट करेंगे। फिर हम वहां ये देखेंगे कि पारिवारिक व्यवस्था कैसी थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी। ये दोनों चीजें हमें देखनी होंगी, क्योंकि हमने कई बार इस चीजों पर डिस्कस कर लिया था पहले भाग में भी, कि कैसे जो वहाँ की हम कह रहे हैं कि वहाँ की जो पारिवारिक स्थिति है वो उस तत्कालीन स्थिति को हमारे सामने प्रेजेंट करेगी। वैसे हम यहाँ देखें कि जो पारिवारिक व्यवस्था है एवं स्त्रियों की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर समाज व राष्ट्र तक पहुंचाया है। ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है, ये सब बेसिक्स है, हमारे लिए किसी काम के नहीं होते।
वैदिक संहिताओं की तुम बात करो तो वहां पर परिवार के स्थान पर कुटुंब शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। भाई परिवार नहीं मिलेगा, पर कौन सा वर्ड देखने को मिलेगा? कुटुंब मिलेगा। इसमें 2 या 3 पीढ़ियों के लोग रहते थे। इसे वर्तमान परिभाषा में हम जॉइंट फैमिली कह सकते हैं, संयुक्त परिवार कह सकते हैं। तो क्या क्या उल्लेख मिल रहा है संहिताओं में? कुटुंब के नाम से मिल रहा है, ना कि परिवार मिलेगा। क्लियर? चलिए, इसके साथ साथ देखिए, वैदिक युग में अगर तुम सत्तात्मकता की बात कर रहे हो परिवार में, तो पितृ सत्तात्मकता हमें देखने को मिलेगी। पुत्र के समान ही पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा, यज्ञ करने का अधिकार प्रदान था। ये बहुत बढ़िया बात देखी जाएगी यहाँ पे कि भाई पुत्र के समान ही पुत्री को क्या दिया जा रहा है? उपनयन संस्कार भी होता था, उसका शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, यज्ञ करने का अधिकार भी दिया जाता था। प्राचीन काल में पत्नी और माँ के रूप में स्त्री अत्यधिक प्रतिष्ठा थी स्त्री की। कहने का मतलब ये 2 पद ऐसे थे जहां पर स्त्री को विशेष सम्मान मिलता था, और वो कौन कौन से थे? या तो वो पत्नी के रूप में या फिर माँ के रूप में। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवता विचरित होते हैं, निवास करते हैं। इसी का भाव उस समय हमें समाज में देखने को मिलता था। तो समझ में आ रही स्थिति? पितृसत्तात्मक था, याद रह जाएगा। और नारियों की स्थिति कैसी है? अब तक हम देख पा रहे हैं अच्छी स्थिति हमारे सामने आ रही है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की दृष्टा ऋषियों की तरह ऋषिकाएं भी थी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की बात करें तो उनकी रचयिता कौन है, उनको उल्लेख करने वाली कौन है? कुछ ऋषिकाएं भी हैं। ऋषिकाएं मतलब ऋषियों की तरह ऋषिकाएं, तो ये कौन सा फीमेल हो गया ना। तो कहने का मतलब है स्त्रियों का जो शिक्षा का स्तर था वो भी काफी उन्नत अवस्था में था। घोषा, आपाला, लोपमुद्रा, विश्ववरा, सिकता, निवावरी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि यागिक अनुष्ठानों को संपादित करती थी। बच्चों, उत्तर वैदिक काल की जब हम बात करेंगे, यानी कि ऋग्वेद के आफ्टर की तुम बात कर रहे हो, तीनों वेदों की जब बात तुम कर रहे हो, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि विधवा विवाह का चलन था, लेकिन सगोत्र विवाह का चलन नहीं था। कहने का मतलब ये है कि एक ही गोत्र में विवाह वर्जित था। तो यहाँ पे सारी स्थिति क्लियर हो गई। पारिवारिक स्थिति के बारे में समझा हमने और स्त्रियों की स्थिति के बारे में समझ लिया। वैदिक काल की बात कर रहे हो, और उत्तर वैदिक काल में बस 2 ही चीजें ध्यान रखना, विधवा विवाह का चलन था और सगोत्र विवाह का चलन नहीं था। चलिए, अब हम वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। देखो, वर्ण की जब बात कर रहे हैं ना, तो ऋग्वैदिक काल यानी हम वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, वैदिक काल की बात कर रहे हो, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो केवल कर्म को माना गया था, है ना। पर जब हम उत्तर वैदिक काल की ओर मूव करेंगे, तीनों वेदों का रिलेशन जब हम देखेंगे, तो हम ये समझ पाएंगे कि कैसे धीरे धीरे ये चेंजेस हुए और ये वर्ण व्यवस्था कितनी हमारे लिए संकट में बन जाती है। तो देखिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज के 4 वर्णों, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिन्हें परम पुरुष से उत्पन्न बताया गया है। यानी कहने का मतलब, अगर हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त की बात कर रहे हैं, तो वहां हमें ये बताया जाता है कि देखो, मुख से कौन पैदा हो रहा है, हाथ मतलब भुजाओं से कौन पैदा हो रहा है ना, और उधर से कौन पैदा हो रहा है, और जंघाओं की बात करें या पैरों की अंतिम बात करें तो कौन पैदा हो रहा है। इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि पुरुष सूक्त यानी एक परम पुरुष की कल्पना करते हुए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है, और इन 4 वर्णों के नाम कई बार पूछे गए हैं। इन वर्णों का मुख्य आधार व्यवसाय था। अभी कौन सी स्थिति की बात है? ऋग्वेदिक कालीन, यानी कि हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं। इस काल में व्यक्ति को व्यवसाय अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो सकते थे। कैसे हो सकते थे भाई? किसी ने ब्राह्मण कर्म यानी कि ज्ञान देने का, बच्चों को पढ़ाने का, पूजा पाठ करने वाला क्रम अपनाया, तो वो कौन हो गया? वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो राज्य सेवा में जा रहा है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जैसे सैन्य क्षेत्र में जा रहा है, वो क्षत्रिय बन जाएगा। जो वाणिज्य व्यापार क्षेत्र में जा रहा है वो वैश्य का रूप धारण करेगा। तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। भाई कौन सा व्यवसाय व्यक्ति कर रहा है? वैदिक काल की बात कर रहा हूं, फिर से नोटिस रखना, वैदिक काल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो वहां पर जो वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था वो था हमारा व्यवसाय। क्लियर हो गया? चलिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद व्यवस्था
और अतिरिक्त हम कहें और अधिक जटिल होती गई। कैसे जटिल होती गई? भाई जैसे-जैसे हम देख रहे थे कि पहले एक ही परिवार में कई सारे वर्ण हमें देखने को मिल जाते थे। अब वर्ण को चेंज करना, वर्ण को परिवर्तित करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। क्या हो गया था? बहुत ही मुश्किल हो गया था। परंतु इसके साथ-साथ देखो वर्ण परिवर्तन संभव भी था। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का कर्ता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा जो कि शुद्ध वर्ण की थी उसका पुत्र था, इसलिए ऐत्रेय कहलाया। वेद व्यास का भी इस प्रकार का उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि विवाह संबंधित या संतान उत्पत्ति संबंधित इनके द्वारा जो वर्ण था वो परिवर्तित हो सकता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब जाति पर आधारित होने लग गई। भाई ब्राह्मण का पुत्र क्या माना जाएगा? ब्राह्मण माना जाएगा। जबकि वैदिक सभ्यता के समय हमने देखा कि एक ही परिवार में कई सारे वर्ण हमें देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए देखिए अब हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। जब आश्रम व्यवस्था की बात करोगे तो उत्तर वैदिक काल की बात करोगे तुम लोग, वैदिक काल की नहीं करेंगे, उत्तर वैदिक। तो देखो आश्रम व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उपनिषदों में अधिकांशतः 3 ही आश्रम थे। जब उपनिषदों की हमने बात करी तो वहां पे हमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम ही देखने को मिलते हैं। धर्म सूत्र साहित्य व जो स्मृति ग्रंथियां हैं उनमें आश्रम व्यवस्था की जानकारी हमें देखने को मिलती है और इससे संबंधित जो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे के सारे अरेंजमेंट्स हैं वो हमें यहाँ समझने को मिल जाते हैं। बच्चों 3 के बाद में हम ये कहते हैं कि जो 4 आश्रम हुए वो कैसे हुए? देखो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए उसकी जीवन की गति को 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया और ये आदर्श गति क्या थी? 100 वर्ष, 100 ऑफ ईयर्स मान लिया गया। कितना माना गया? 100 ईयर। तो 100 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे 25 के 4 पेयर्स कंपेयर करेंगे यहाँ पे सीधे सीधे और इन 4 पेयर्स के अकॉर्डिंग ही हमारे जो आश्रम व्यवस्था है उसमें कितने आश्रम देखने को मिलेंगे? 4। 25 वर्ष तक हम देखेंगे ब्रह्मचर्य, उसके बाद में अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम को दिए गए, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ के लिए निर्धारित किए गए और अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम को इंडिकेट करते हैं। देखो बच्चों मानव के इतिहास में जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का प्रथम प्रयास विश्व में हम देखें कहाँ देख पाएंगे ये सारा वैज्ञानिक विभाजन? ये वैज्ञानिक विभाजन हम हमारी भारतीय संस्कृति में देख सकते हैं और वो भी हम उत्तर वैदिक काल के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भाई आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम देखने को मिलते हैं या आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रमों की व्यवस्था की गई है? 4 ही बताने, 3 वाली चीज तो माइंड से निकाल ही देना। क्लियर? तो कितने आश्रम है? 4 हैं। कौन कौन से हैं? नाम पूछेगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चलिए पुरुषार्थ और आश्रमों के आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की तुम बात कर रहे हो, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है, उनकी अगर तुम बात कर रहे हो ना तो ये सारे के सारे रिलेट करेंगे हमारे आश्रम व्यवस्था से। देखो मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म से परिचित होता है, हो गया धर्म से परिचित, शिक्षा प्राप्त कर उसकी साधना करता है। गृहस्थ आश्रम में धर्मरत होकर के अर्थ और काम को प्राप्त करता है, यानी उसने धर्म प्राप्त किया और उसके बाद में जब वो गृहस्थ आश्रम में आता है तो जीविका उपार्जन के लिए अर्थ प्राप्त करता है तथा संतान उत्पत्ति जैसे कार्य करके वो काम को प्राप्त कर लेता है। वानप्रस्थ की जब हम बात करें तो वो पूरा समय अपने समाज को देता है और संन्यास में वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करता है। तो देखो चारों पुरुषार्थों की तुमने बात करी, वो किससे रिलेशन बना रहे हैं? चारों आश्रम व्यवस्थाओं से। क्लियर हो गया? चलिए के बाद में हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के उद्देश्य के बारे में। तो देखिए वर्ण व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को गुण, कर्म व स्वभाव के अनुसार समाज के लिए उपयोगी बनाना था। यानी कि जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो ब्राह्मण है वो ज्ञान दे रहा है, पूजा पाठ संबंधित कार्य कर रहा है, वणिक व्यापार संबंधित, वैश्य व्यापार संबंधित कार्य कर रहा है, क्षत्रिय रक्षा संबंधित कार्य कर रहा है और शूद्र की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या कर रहा है? वो अन्य जनों की सेवा का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को गुण,
कर्म व स्वभाव के अनुसार समाज के लिए उपयोगी बनाना था, जबकि आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक लक्ष्यों को समान रूप से समन्वयकरण करना था। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को कब क्या चीज करनी है, कौन सा पुरुषार्थ प्राप्त करना है, इसकी सारी की सारी व्यवस्था हमें आश्रम व्यवस्था में देखने को मिल जाएगी। तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और चारों पुरुषार्थ, ये चीज याद रखना। क्लियर? चलो, के बाद में हम बात कर लेते हैं तत्कालीन आर्थिक जीवन की। तो देखो, आर्थिक जीवन चाहे सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करो, चाहे वैदिक सभ्यता की बात करें, तो सबसे पहले हम कृषि से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कृषि और पशुपालन की तुम बात करोगे तो कृषि कृषि आर्यों का प्रमुख कार्य था। पशुपालन भी वो लोग करते थे। उनके हल बहुत ही विशाल होते थे। 4 से लेकर के 24 तक के बैल के द्वारा वो जोता दिया जाता था। तो ये सब चीजें हमारे वैसे काम की नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कृषि कार्य और पशुपालन आर्यों का प्रमुख पेशा रहा। शिल्प की दृष्टि से बात करो तो धातु शोधक, रत्नकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी, ये सब का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। श्रेष्ठी, गण, गणपति शब्दों का उल्लेख भी हमें देखने को मिल जाता है। बच्चों, साथ ही साथ देखिए, समृद्धता के कारण प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और क्यों कहलाता था वो हमें पहले भी काफी सारे हिस्ट्री के पोर्शंस में आप पढ़ चुके हो, कब चीजें आपको पता भी चल चुकी है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि और पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। यहाँ पे जो पशुपालन की बात कर रहे हो, तो गाय का जो फैक्ट है वो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाय को अहन्या कहा जाता था, नॉट टू बी किल्ड, यानी कि इसका वध वर्जित था। गाओ विश्वस्य मातरम, यानी गाय माँ की तरह विश्व का पालन करने वाली है, ये सूक्ति भी हमें वहां देखने को मिल जाती है। तो ये वाला फैक्ट तुम थोड़ा सा याद रखोगे कि गाय को क्या संज्ञा दी गई है, अहन्या, यानी कि उसका वध नहीं कर सकते आप, उसको मार नहीं सकते थे, उस नॉट टू बी किल्ड थी वो। क्लियर? चलिए, उसके बाद में देखिए, ऋग्वेद में जुताई, बुआई, फसल की कटाई, बैल द्वारा हल खींचना, खाद्यान्नों के उत्पादन, इन सब का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। नहरों का उल्लेख भी देखने को मिलता है, जिसे उस समय कुलयाओ कहा जाता था, कुलियाओ। ठीक है, इनसे उस समय की उन्नत कृषि व्यवस्था का संकेत हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कृषि और पशुपालन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों ही फैक्ट्स को लेकर के, आर्थिक जीवन के परिदृश्य को लेकर के हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी। चलिए, इसके बाद में व्यापार और वाणिज्य की अगर हम बात करें, तो व्यापार भी काफी अच्छा था। क्यों था? क्योंकि हमने देखा था इंद्र की एक प्रतिमा का मूल्य 10 गायें बताया गया था, ऐसा प्रसंग भी हमें देखने को मिला था। साथ ही साथ अगर ऋग्वेद में हम 100 पतवार वाली नाव के बारे में देखें, तो भी हम कह सकते हैं कि व्यापार और वाणिज्य था वो बहुत ही उन्नत उन्नत अवस्था में उस समय था। तैतरीय उपनिषद की बात कर रहे हो, तो तैतरीय उपनिषद में अधिक अनुपजाने का संदेश दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में कृषि की नई तकनीक का विकास भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे काम के नहीं है, बस एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि उस समय के व्यापार और वाणिज्य को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक संघों का अस्तित्व था वो भी यहाँ शुरू हो गया था। जैसे श्रेष्ठी, गण, गणपति, ये शब्द जो भी जुड़े हुए देखे हमने, ये किसके संबंध में थे? ये व्यापार और वाणिज्य के संबंध में आ रहे थे। तो ये वाला थोड़ा सा फैक्ट हमारे काम का है। ठीक है, गोबर की खाद के रूप में प्रयोग करना, ये सब चीजें पूछी नहीं जाती है, बट ये हम यहाँ देख सकते हैं। क्लियर? चलो, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उद्योग व शिल्प की। देखिए, आज के हजारों वर्ष पहले की अगर तुम बात कर रहे हो, तो लकड़ी, चमड़े, पत्थर के उद्योगों का उल्लेख हमें देखने को मिल जाएगा वहां पे। साथ ही साथ हम जब वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो वैदिक काल में अयस्क धातु के बारे में भी हमें देखने को मिलेगा, जिसे आग में पीट कर, गला कर, पिघला कर और पीट पीट करके आकार दिया जाता था। ऋग्वेद में हिरण्य यानी कि सोने का भी जो आभूषण है, उनके बारे में हमें देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं उद्योग और शिल्प को लेकर के भी वैदिक जो सभ्यता थी वो हमारी कैसी थी? विकसित अवस्था में थी। हाँ, काम का जो फैक्ट है यहाँ से वो ये रहा, बुनने के लिए वय धातु थी, बुनाई के कार्य को वयन, बुनकर को जुलाहे और बुने हुए वस्त्र को वयून कहा जाता था। ये सारे के सारे पारिभाषिक शब्द हैं और तुम इनका क्या करोगे? ध्यान रखोगे। क्लियर? धागे या सूत के लिए तंतु व करघे के लिए तंत्र शब्द का प्रयोग हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। और काष्ठ कला है वो भी यहाँ की उन्नत अवस्था में थी। तो उद्योग और शिल्प को लेकर के ये सारे के सारे फैक्ट हैं, और इनमें हमारे काम का, राजस्थान स्टेट ओपन की बात कर रहे हैं तो काम का केवल यही है, इसे तुम अच्छे से याद करोगे। ठीक, चलो, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उनके धार्मिक जीवन की। देखो, आर्यों ने क्या किया था, जब आर्यों की तुम बात कर रहे हो ना, तो प्राकृतिक जो शक्तियां थी उनका देवीकरण कर दिया था। कहने का मतलब वो ये कह रहे थे कि भाई जो प्रकृति है वो ही मैन देवता है,
और उसी का देवीकरण करके उसी की पूजा शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आर्यों ने प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण किया था, उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। वैदिक धर्म प्रगतिशील धर्म था, धार्मिक विशेषता एवं समृद्धि के कारण ही भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। वैदिक कालीन सभी देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित गुणवाचक नाम थे। कैसे थे वो भी हमें समझ में आ जाएगा। बहुदेववाद इस समय प्रचलित था, बहुत से देवों की संख्या में देखने को मिलेगी, जिनको हम तीन पोर्शन, तीन वर्गों में डिवाइड करेंगे। पहला वर्ग हम ये कहेंगे स्वर्गवासी यानी आकाश के देवता। आकाश के देवता में जैसे घोष की हम बात करें, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विन, मित्र, ये सारे के सारे देवताओं की जब हम बात करते हैं तो ये किस में आएंगे, हमारे स्वर्गवासी देवता या आकाश के वासी, आकाश के देवता। क्लियर, पहला पोर्शन क्लियर हुआ। फिर हम आते हैं पार्थिव देवता यानी कि जो पृथ्वी पर निवास करते हैं, जैसे पृथ्वी स्वयं आएगी, फिर उसके बाद में अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, ये सारे के सारे। ठीक, अब हम बात कर लेंगे वायुमंडलीय देवता, जिसे हम अंतरिक्ष के देवता भी कह सकते हैं। तो अंतरिक्षवासी देवताओं में वरुण, वात, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, मरुत, ये सारे के सारे देवता होंगे। तो बहुदेववाद हम कहाँ देख रहे हैं, वैदिक सभ्यता में। के बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ और। देखिए, जैसे प्रार्थना, स्तुति व यज्ञ के माध्यम से देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी, और आज भी वही वर्जन हमें देखने को मिल रहा है, उसमें कोई अपडेटेशन हमें देखने को नहीं मिला है। बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, ऋग्वेद में कहा गया है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य ईश्वर एक ही है, ऋषियों ने उसका अलग अलग रूपों में वर्णन किया है। कहने का मतलब एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सद मतलब सत्य रूपी जो ईश्वर है वो कैसा है, वो एक ही है। जबकि विप्रा यानी जो ऋषि हैं, मुनि हैं, विप्रजन हैं, उन्होंने उसको अलग अलग रूपों में वर्णित किया है। उपनिषदों में भी परम ब्रह्म की संज्ञा हम देख पा रहे थे। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि एकेश्वरवाद कह नहीं सकते, बट जो सारे बहुदेववाद था उसका अंतिम निचोड़ या परम शक्ति केवल एक ही थी, और ये बात हमें ऋग्वेद में समझ में आ गई। बच्चों, आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे की बात देखते हैं। ये सब बातें हमारे काम की नहीं है, बस हमारे काम का यही है कि आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। उपनिषदों में हमें देखते हैं कि सांसारिक वस्तुएं हैं उनके प्रति मोह त्याग करना, मन बुद्धि उनको शांत रखना, आध्यात्मिक चिंतन करना, ऐसी ऐसी जो ज्ञान की बातें हैं, आचार विचार से संबंधित बातें हैं, वो हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ अब हम देख लेते हैं ज्ञान और विज्ञान। देखो, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता में बात कर रहे थे हम, तो हमें ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर गणित की संख्याओं के जो प्रतीक चिन्ह थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। सांख्य शास्त्र यानी गणित में भारत की जानकारी काफी पहले से थी। आर्यभट्ट और भट्टी, उनका आर्यभट्टी जो ग्रंथ था उसकी चर्चा हम कर चुके थे। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि शून्य में उसका उपयोग करना कैसे हुआ स्टार्ट, कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारा का सारा नॉलेज कहाँ से मिल रहा है, भारतीयों से ही प्राप्त हो रहा था। तो ज्ञान विज्ञान की बात में हम ज्यादा डीप नहीं जा सकते। अब देखिए, चिकित्सा विज्ञान की बात करेंगे। जब भी चिकित्सा की बात करेंगे तो ऋग्वेद में जो विषक शब्द की बात करोगे, वैद्य या चिकित्सा के लिए, चिकित्सक के लिए जो आया है उसकी बात करोगे, तो तुम्हें एक फैक्ट पता चलेगा कि उन एक विषक या वैश्य शब्द की बात आएगी, वहां पे हम विषक कह सकते हैं, है ना, या वैश्य कह सकते हैं। ये शब्द हमें देखने को मिलेगा। और ये क्या कर रहा था, ये बंदा हड्डियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। यानी आज के जमाने में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात कर रहे हैं, वो चीजें वहां देखने को हमें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ चरक की बात करो, सुश्रुत महोदय की बात करें, या धन्वंतरी जी की बात करें, इन सब के सब का उल्लेख हमें यहाँ देखने को मिलता है। चरक संहिता में चिकित्सा पद्धति का विशद वर्णन हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर भारतीय परंपरा अनुसार हम देखें तो सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष एवं भास्कर को दिया था। तो इस प्रकार के जो प्राचीन वर्णन है वो भी हमें वैदिक सभ्यता में देखने को मिल जाते हैं, जो किससे रिलेट करते हैं, चिकित्सा विज्ञान से रिलेट करते हैं। साथ ही साथ भास्कर ने अपनी चिकित्सा पद्धति का विकास किया। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया था। बच्चों, आयुर्वेद के त्रिधातु सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, पंच भौतिक देह है वह उसका पुरुष प्रकृति संबंध, सांख्य दर्शन का सप्त धातु सिद्धांत आज भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अचूक और उपयोगी हैं। कितनी बड़ी बात है ना, आज से कितने सालों पहले की हम बात कर रहे हैं, और वो सारे के सारे फैक्ट आज भी प्रचलन में देखे जा रहे हैं।
क्लियर हो गया? तो चलिए अब कुछ प्रश्नों को देख लिया जाए। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद में कितने मंडल यानी कि अध्याय हैं? तो हमने पढ़ लिया था भाई 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, वो सारी चीजें हमने वहां पे देख ली थी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से पृथ्वीवासी देवता कौन सा है? तो जब त्रिदेव पोर्शंस की हमने बात करी थी, बहुदेववाद की हमने बात करी थी, 3 पोर्शंस में हमने डिवाइड कर लिया था, तो वहां भी मैंने कहा था कि यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि निम्नांकित में से पृथ्वीवासी देवता कौन सा है। तो देखो वरुण, मरुत, सविता, इनकी बात हम कर नहीं सकते, अंतरिक्षवासियों में करेंगे। तो बचा हुआ सोम हमारा क्या है? वो पृथ्वीवासी देवता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है वैदिक काल की दो विदुषी स्त्रियों के नाम बताइए। जब घोषा की बात कर ले, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वसरा, इन सब की हम बात कर सकते हैं, तो किन्हीं भी दो का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। हमारा अगला प्रश्न है वेदांग कितने हैं? मैंने पहले भी कहा था ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पाठगत में हो या संभावित में हो जरूर आने वाला है। तो देखो वेदांग कितने हैं, नाम लिखिए। 6 वेदांगों की बात कर ली थी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। तो ये 6 के 6 वेदांग है और इनके नाम हमने लिख दिया। तो बच्चों देखा कैसे हमने वैदिक सभ्यता को अरेंज किया और उसके बारे में अच्छी खासी समझ बनाई, जहां हमें ये समझ में आया कि वैदिक सभ्यता की जब हम बात करने जाएंगे तो हम 2 पोर्शंस में इसको पढ़ेंगे। वैदिक काल को पढ़ेंगे, साथ में हम उत्तर वैदिक काल को लेंगे। वैदिक काल में जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, उसका कैसे चेंजेबल रूप हमें आगे देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में, वो चीजें हमने डिस्कस कर ली। उम्मीद करता हूँ सारे संभावित प्रश्न और पाठगत प्रश्नों को हमने यहाँ पे टच कर लिया और इस पूरे टॉपिक में अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।